नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। राहुल गांधी ने आज तो कमाल कर दिया, जबरदस्त। जिन किसानों को दिल्ली की सरहद में नहीं घुसने दिया जा रहा, जिन किसानों के ऊपर ड्रोन से गोले बरसाए गए, जिन किसानों को पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर, चाहे वो खनौरी बॉर्डर हो चाहे शंभू बॉर्डर हो, महीनों से रोक के रखा गया है, उन किसानों को आज राहुल गांधी ने संसद में बिठा दिया। और सिर्फ संसद में बिठाया नहीं, रोकने के चक्कर में, किसानों को रोकने के चक्कर में मोदी बेइज्जत हो गए। आज का घटनाक्रम जो है वो इस देश के किसानों के लिए, अन्नदाताओं के लिए, और जो आंदोलन कर रहे हैं किसान अपने हक के लिए, उनके लिए संजीवनी है, बूस्टर डोज है। क्योंकि इतने लंबे वक्त में एक बार संसद में एंट्री तो मिली, रोकने की कवायद हुई, लेकिन रोक नहीं पाए। और राहुल के लिए सिर्फ इसलिए हम आलोचना भी करते हैं, लेकिन इसलिए तारीफ करनी होगी, वो राजनैतिक रूप से, रणनीतिक रूप से, या किसानों के हित के लिहाज से देखें, हर तरह से बहुत ही जबरदस्त। हालांकि इस देश की मीडिया तो हमेशा बताती है कि मोदी जी ही मास्टर स्ट्रोक मारते हैं, लेकिन आज राहुल का ऐसा मास्टर स्ट्रोक रहा, चारों खाने भाजपाई सूरमा चित्त हो गए और किसानों को पूरा आश्वासन मिला है। राहुल ने खुद बोला कि अब संसद में मैं आवाज बनूंगा। अब देखते हैं इस किसान को, जो आंदोलन को जो बूस्टर डोज मिला है, वो क्या अंततः किसानों को जो उनका हक है वो दिला पाने में कामयाब होता है। आज के पूरे घटनाक्रम पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ सांगा साहब हैं, कंट्रोल रूम जोड़िए। गुरप्रीत सिंह सांगा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और मनजीत सिंह जी हमारे साथ हैं, मनजीत सिंह गुमाना जी हमारे साथ, मनजीत सिंह भी जुड़ चुके हैं। मैं चर्चा की शुरुआत करूं आप लोगों के साथ, उससे पहले कुछ जो आज के कुछ हाइलाइट्स हैं वो देखना चाहेंगे। इस देश का हर आदमी देखना चाहेगा, वो किसान हो, जवान हो, सब देखना चाहेंगे। जरा कंट्रोल रूम दिखाइए, जो मीटिंग हुई संसद भवन में, पहले उसकी तस्वीरें दिखाइए, फिर बाकी खेल दिखाते हैं। दिखाइए, तस्वीरें दिखाइए। ये देखिए, ये संसद भवन में राहुल गांधी को ज्ञापन दिया गया, अपनी मांगे दी गई, और सबसे बड़ी बात है कि प्राइवेट मेंबर बिल पर कुछ चर्चा हुई है या नहीं हुई है। प्राइवेट मेंबर बिल अगर आता है तो सरकार के लिए मुसीबत होगी, क्योंकि जिस चीज पर चर्चा नहीं करना चाहते सदन में वो बात आ सकती है। क्या इस पर भी आज जो मीटिंग हुई है किसान नेताओं के साथ राहुल गांधी की, क्या उसमें चर्चा हुई है? ये सांगा साहब बताएंगे, गुमाना साहब बताएंगे। लेकिन उससे पहले कंट्रोल रूम जरा वो बाइट सुनाइए राहुल गांधी की, जब किसानों को संसद में घुसने से रोका गया, उसके बाद राहुल गांधी संसद से बाहर निकल पड़े कि भाई संसद में नहीं घुसने दोगे, किसानों से इतनी जो है एलर्जी है तो मैं ही सड़क पे चला जाता हूं। दिखाइए, जो सुनवाइए राहुल को, सुनवाइए। मिलना चाहते हैं, क्या कहा जा रहा है, क्यों नहीं आने दिया जा रहा किसान? कोई कारण तो उनको पूछना पड़ेगा। हमने यहाँ इनवाइट किया था अपने ऑफिस में मिलने के लिए, तो यहाँ कहा गया है कि उनको अंदर नहीं आने देंगे, शायद क्योंकि वो किसान है इसलिए यहाँ अंदर अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो बाहर मिल लेंगे। क्या कोई कारण सिक्योरिटी का दिया गया है, कोई और कारण दिया गया राहुल जी? एनी रीजन, कोई रीजन बता रहे हैं क्या होती है किसान जैसे कोई वजह आपको बताई गई? ये आप प्राइम मिनिस्टर से पूछिए। प्राइम मिनिस्टर से पूछिए, नहीं मिलने देंगे, किसान है इसलिए नहीं आने दोगे, मैं सड़क पे चला जाऊंगा। लेकिन ठीक है, फिर मैंने कहा था ना कि मोदी जी बार बार अपनी ही फजीहत करवा रहे हैं, फिर बेइज्जत हुए, किसानों को रोकने के चक्कर में बेइज्जत हुए। बिल्कुल शब्द कह रहा हूं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बेइज्जत हुए। जब संसद में किसान नेता राहुल गांधी से मिलकर बाहर निकले तो किसान नेताओं ने क्या कहा, पंडेल साहब ने, दलीवाल साहब ने और राहुल गांधी ने। कंट्रोल रूम वो भी सुना दीजिए, वो भी सुनाइए। तो उन्होंने पूरी तरह हमारी बात सुनी है। जो एमएसपी लीगल गारंटी कानून जो हम बनाना चाहते हैं उसके ऊपर लंबी चर्चा हुई है। कांग्रेस पार्टी अथवा जितने भी इंडिया गठजोड़ के घटक हैं, इन्होंने विश्वास दिलाया कि हम सबसे बात करके जो किसानों और खेत मजदूरों के मुद्दे हैं देश की पार्लियामेंट में हम ज्यादा महत्वता देकर उसको पूरा कराने की कोशिश करेंगे। ये हमारी एक बात बहुत इम्पोर्टेंट विपक्ष के नेता मानयोग राहुल गांधी जी से हमारी हुई है
जो हरियाणा गवर्नमेंट ने हमारे किसानों के ऊपर जिस तरह का अत्याचार किया है, उसको इन्होंने हमारे साथ वायदा किया है कि जो हरियाणा गवर्नमेंट वही गोलियां चलाने वाले, वही मारने वाले, वही इन्वेस्टिगेशन करेंगे और वो कैसे इंसाफ देंगे, उसके ऊपर हमारी आवाज बनकर पार्लियामेंट के अंदर वो बात रखेंगे। प्रयास करेंगे कि हमें इंडिपेंडेंट वो इन्वेस्टिगेशन हो पाए, और उन्होंने ये भी हमारे साथ आप हरियाणा से करोगे? राहुल गांधी हमारे मैनिफेस्टो में एमएसपी में लीगल गारंटी लिखा है, हमने पूरा उसका असेसमेंट किया है, वो किया जा सकता है। अभी मीटिंग की हमने, मीटिंग में हमने ये डिसाइड किया कि जो इंडिया गठबंधन के बाकी लीडर्स हैं उनसे हम ये डिस्कशन करेंगे और फिर सरकार पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे कि लीगल गारंटी, एमएसपी लीगल गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को मिले। कोई प्राइवेट मेंबर वो चर्चा चल रही है, वो उसके बारे में हम इंटरनली डिस्कस करके वो करेंगे। धन्यवाद। लीगल एमएसपी गारंटी, अब ये सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं है। अगर राहुल गांधी अपने कहे बातों पर, मैं इसलिए कह रहा हूं कि नेता कई बार बातों से फिसल जाते हैं, हिल जाते हैं, लेकिन अगर राहुल अपनी बातों पर कायम रहे तो अब इस देश के 75-70% लोगों की ये लड़ाई हो चुकी, क्योंकि अपोजिशन को करीब करीब 65 से 70% वोट मिले हैं। और राहुल ने कहा है कि इंडिया अलायंस के सभी पार्टनर्स के साथ हम ये डिस्कस करेंगे, और ये मुद्दा पूरे इंडिया अलायंस का होगा, सिर्फ राहुल गांधी का, सिर्फ कांग्रेस का नहीं, पूरे इंडिया अलायंस का, यानी पूरा विपक्ष, देश का पूरा विपक्ष अब लीगल एमएसपी गारंटी के साथ खड़ा होगा। सांगा साहब, आज का दिन आप लोग कैसे देख रहे हैं मुझे तो नहीं पता, लेकिन बतौर पत्रकार, और पत्रकार के साथ साथ मैं साफ बोलता हूं, घुमा फिरा के नहीं, मैं सरकार से कड़वे सवाल करता हूं, मैं इस देश का एक आम नागरिक हूं। मुझे आज किसानों के लिए, इस आंदोलन के लिए एक बूस्टर डोज के रूप में मैं आज का दिन देख रहा हूं कि बूस्टर डोज मिल गया इस आंदोलन को। अब ये आंदोलन जीत की दिशा में बढ़ सकता है। सांगा साहब। नमस्कार चित्रांशी जी, सत श्री अकाल कुमाना साहब। चित्रांशी जी, आप जानते हैं, आपने वो बात का जिक्र नहीं किया, ये जो आज घटनाक्रम हुआ है इसकी पृष्ठभूमि परसों जो दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में मीटिंग हुई थी वहीं से लिखी जाने लग गई थी, और आज जब उसका पटाक्षेप हुआ और आज जब वो बात पूरी निकल के आई है, तो जिसको आप एक बूस्टर डोज कह रहे हैं, हम भी उसको एक ग्रैंड फिनाले ये कह रहे हैं, क्योंकि हर जीत का मतलब एक जंग की जीत नहीं होती, एक सड़क पे डाके भाटे की जंग नहीं की जीत नहीं होती। कई जीतें सिंबॉलिक होती हैं, कई जीतें मॉरल होती हैं। कि जो सरकार हमें दिल्ली में नहीं घुसने देना चाहती थी, हरियाणा में नहीं घुसने देना चाहती थी, जो हमें हमारे लोगों को घरों से उठा कर लेके जा रही थी कि आप आवाज भी नहीं उठा सकते हैं जिस मुद्दे पे, उस मुद्दे को येन केन प्रकारेण मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसको हम गोदी मीडिया कहते हैं, उसको भी आज फ्रंट लाइन पे, फ्रंट मेन पेज पे दिखाना पड़ा। और इसको आप स्ट्रेटेजिक मान लीजिए या गॉड्स इंटरवेंशन मान लीजिए, जैसे ही घटनाक्रम हुआ, ये बीजेपी आज अपने ही जाल में फंसी है, अपनी ही जिनको वो कुछ से चालें होती हैं उसने करने की आज भी वो कोशिश की है। नेता विपक्ष, राहुल गांधी आज एक पॉलिटिकल लीडर नहीं थे। हम राहुल गांधी जी से सत्ता के ऊपर अगर सवाल कर रहे हैं तो विपक्ष के साथ मिलना हमारा फर्ज भी है, हमारा दायित्व है, बिल्कुल। तो हम उनसे मिलने जा रहे थे, नेता विपक्ष से। राहुल गांधी को कोई लोग अच्छा कहें, बुरा कहें, आप उस बात को भी साइड पे रख दीजिए। हम नेता विपक्ष से मिलने जा रहे थे, नेता विपक्ष ने हमें मिलने का टाइम दिया था। संयुक्त किसान मोर्चा, नॉन पॉलिटिकल और हमारा किसान मजदूर मोर्चा, 6 लोगों का, 12 लोगों का वफद तैयार हुआ, जिसके अंदर दक्षिण भारत से पांडियान साहब, वेंकटेश साहब, हमारे रमनदीप मान साहब, पंढेर साहब, डलेवाल साहब, तेजवीर सिंह जी, सारा जत्थेबंदी का वहाँ जो लीडर्स थे वहाँ पहुंचे। उनको ड्यू परमिशंस के बाद भी, ये बीजेपी का तरीका होता है आदमी को इंसल्ट करना, जलील करना, और वहां पर इनको दिल्ली पुलिस तंग करने लग गई। लेकिन जैसे ही अंदर ये खबर पहुंची तो उसी वक्त नेता विपक्ष राहुल गांधी जी बाहर की तरफ आए, और ये उनका उस टाइम पे जो एक स्पॉन्टेनियस थॉट प्रोसेस था, ये बड़ा अच्छा काम किया कि अगर आप हमें उनको नहीं अंदर आने देंगे, जो उनका हक बनता है, तो हम सड़क पर जाके मिल लेंगे। लेकिन एक बात है कि सड़क से इतना डरी हुई है भाजपा सरकार, और कल के बजट के बाद तो जो उनकी फजीहत हो रही है कि वो चाहती नहीं, कि उनको समझ आ गया कि ये हंगामा अब सड़क पे और बड़ा होगा, तो इसलिए उन्होंने आनन फानन में फिर से पास का प्रबंध किया।
और वो जो आप कह रहे हैं कि जो आज तक नहीं हुआ कि किसान के जो प्रतिनिधि मंडल था जिसको रोकने के लिए इन्होंने हमारे बच्चे शहीद कर दिए, गोलियां मारी, आंसू गैस के गोले छोड़े, उन किसानों को बिठाकर संसद के अंदर आज एक चर्चा हुई और एक बेहतरीन चर्चा हुई जिसके अंदर और भी कई बड़े नेता उस टाइम थे। रंधावा साहब थे, उसके अंदर ये अपने हुड्डा साहब थे, दीपेंद्र हुड्डा जी थे, उसके अंदर अपने लुधियाना के सांसद साहब थे, ये नए कांग्रेस के सांसद साहब। तो इन सब लोगों की, सुखजिंदर रंधावा साहब थे, तो इन सब लोगों की मौजूदगी में, और जैसा मैंने कहा इसकी पृष्ठभूमि परसों जो 22 तारीख को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कन्वेंशन हुई थी उसमें आपने देखा कि दिन भर में कोई प्लान नहीं था, लेकिन 3-4 बजते बजते तक विपक्ष की कौन सी ऐसी पार्टी है, आप इंडिया गठबंधन की बात भी निकाल दें, इंडिया गठबंधन से बाहर की पार्टी, बीबी हरसिमरत कौर बादल अकाली दल से वहां पहुंची, आम आदमी पार्टी के लोग पहुंचे, कांग्रेस के लोग पहुंचे, डीएमके की कनी मोदी जी आई, ऐसा नहीं किसी ने सेकंड रंग, समाजवादी पार्टी की मैडम इकरा हुसैन जी आई, उसके बाद शिवसेना के अरविंद सावंत जी आए। तो उस वक्त से ही ये एक माहौल बन गया था कि अब किसानों की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को भी रोकना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वही जो बीजेपी करती है, 100 डंडे भी खाएंगे, 100 जूते भी खाएंगे, 100 प्याज भी खाएंगे वाली बात है। उन्होंने डंडे भी, जूते भी खाए, प्याज भी खाए, लेकिन उनको हमें अंदर जाने देना हुआ। और ये एक मॉरल विक्ट्री है, एक लीगल विक्ट्री है, और हमारे हकों की आवाज, अब जो बातें हुई है उस हिसाब से हर चीज का प्रोसेस होता है, हम जानते हैं। इस प्रोसेस में आज इंडिया अलायंस से बात की गई है, वे अपने गठबंधन के साथियों से बात करेंगे और हम इस बात को आगे लेके जाएंगे। हमें ले जाने से अब भाजपा नहीं रोक सकती है, ये आज भाजपा को भी मालूम पड़ गया। बिल्कुल सांगा साहब, यही बात, इसीलिए मैंने आनंद फानन में जैसे ही सारी वहां से तस्वीरें आई मैंने कहा कि अब तो चर्चा, क्योंकि आज मैं इसे मोरल एथिकल विक्ट्री भी है, ये नैतिक रूप से जीत है आज। अब चलते हैं मंजीत सिंह घुमाना साहब के साथ, जो है ये तो शंभू बॉर्डर पर मोर्चा महीनों से जो लोग लगाए हुए हैं उसमें से हैं मंजीत सिंह जी। मैं वहां गया था तो हमारी मुलाकात हुई थी, फिर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में भी, जहां जहां किसानों के हक की आवाज है वहां वहां ये दिख जाते हैं मंजीत सिंह जी। मंजीत सिंह जी, आज का दिन तो मुझे लगता है कि जश्न का है, जश्न, और ऐसा जश्न जिसमें आगे की रणनीति भी जश्न में शामिल हो, आगे की रणनीति पर भी काम हो। जश्न में हमें रणनीतिक रूप से कभी भी कमजोर नहीं होना चाहिए। किसानों को, मैं भी अपने आप को संबद्ध करता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ हमें क्योंकि मैं आप लोग से बात करता हूँ तो सिर्फ पत्रकार नहीं रहता हूँ, फिर मुझे थोड़ा आप लोग से अटैचमेंट होता है। ये जो आज राहुल से मुलाकात हुई, तो राहुल से मुलाकात के बाद अब ये सत्र अभी लंबा है। देखिए, अब थोड़ा हम और टेक्निकल पहलू पे आते हैं। ये सत्र लंबा है, 22 को शुरू हुआ, 23 को बजट हुआ और 24 तारीख को मुलाकात हुई है। ये सत्र ही, अगर इस सत्र में इंडिया अलायंस के साथ, विपक्ष के नेताओं के साथ कोऑर्डिनेशन बना रहता है तो बीजेपी के लिए ये सत्र निकालना भारी पड़ सकता है। मंजीत सिंह साहब। सत श्री अकाल भाई जी, सत श्री अकाल संगा जी, सत श्री अकाल आशीष जी। सब तो वड्डी गल ये है भी जेड़ा असीं इथों लैके चले सीगे दोने फोरम, भी दिल्ली सानू एक जाके कन्वेंशन करनी चाहिए हैगी है। ये तकरीबन अज तो 1.5-2 महीने पहला साडी मीटिंग हुई, उस चलते चलते तय हुई डेट 22 तरीक हुई साडी, भी 22 तरीक नूं पंजाबी चलूगा ना, पंजाबी चलूगा, हिंदी करा, हिंदी पंजाबी मिक्स होगा तो हिंदी और पंजाबी दोनों दर्शक समझेंगे। है ना, हिंदी ज्यादा वधिया नहीं हैगी मेरी, उहदे करके है। जैसे ही बात हुई ना भी 1.5 महीना 1 महीना पहले भी हमें कन्वेंशन करनी चाहिए दिल्ली में जाकर, क्योंकि जिस सरकार ने इतनी बड़ी बड़ी दीवारें निकाली है हमें दिल्ली जाने से रोकने के लिए। देखो, हरियाणा की सरकार ने दीवारें निकाली, सेंटर की बीजेपी सरकार के कहने पर निकाली, तो भी हम बाय रोड बाय गाड़ी लेकर जाएंगे, वहां कन्वेंशन करेंगे। वो हम सक्सेसफुल हुए, हाल भी मिला, कन्वेंशन हुई, सबसे बड़ी सक्सेसफुल जो हमें मिली, जिनको हम जो विरोधी धਿਰ के हमारे एमपीज थे उनको हम मिलने में कामयाब हुए, जो हम चाहते थे। और जो आज हैट्रिक लगी है, मैं तो हैट्रिक ही कहूंगा, भी राहुल गांधी जी से जो मुलाकात की हमारे पैनल ने, किसान मजदूर मोर्चा और एसकेएम नॉन पॉलिटिकल ने, जिसमें मेन आगू हमारे डल्लेवाल साहब और पंदेर साहब हैं, फूल साहब हैं, बाकी अमरजीत चमौड़ी जी, तेजवीर भी सारे, मान साहब भी, टोटल सारे जितने हमारे आगू गए, उसमें जो सरकार ने आज किया, जो सरकार पहले करती है बीजेपी की, भी हम इनको आने नहीं देंगे। उनको इतना, देखो, किसानों से डर लगा, एक विरोधी धਿਰ के नेता को मिलने जा रहे हैं किसान, उससे भी बीजेपी को डर लग रहा है, क्योंकि जो 6 महीने वो सड़कों पर हमें बिठा कर रखा उन्होंने, उससे उसका रिजल्ट मिला।
जो कहते थे हम 400 पार जाएंगे, 240 पर उन्हें रुकना पड़ गया। उसका कोई समझ नहीं आई भी उसकी क्या प्रॉब्लम हुई, क्यों रुके हम। देखो उसका रिजल्ट सबके सामने आया। जब रिजल्ट आया आज फिर वो वही गलती कर रहे थे भी हम इन्हें राहुल गांधी से मिलने नहीं देंगे, संसद के अंदर जाने नहीं देंगे। जब देखा भी राहुल जी बाहर आ रहे हैं तो मजबूर उन्होंने पास अरेंज कराया, सब कुछ कराया, तो हमारे पहले को अंदर जाने दिया। हमारी पंदेर साहब से बात हुई थी अभी कुछ समय पहले, उन्होंने बताया भी बहुत अच्छे तरीके से बात हुई है। राहुल जी ने विश्वास दिलाया है भी हम पूरा सेशन चलेगा, सेशन में अपने इंडिया गठबंधन के साथ बात कर कर पूरा तह दिली से ईमानदारी से आपकी आवाज बुलंद करेंगे, आपकी आवाज उठाएंगे। क्योंकि जो कल बजट में हुआ, बजट में भी बीजेपी बिल्कुल बैकफुट पर आई। उन्होंने किसान मजदूरों की जो 60 से 70% आबादी है उसके लिए कुछ नहीं रखा। 1,11,111 करोड़ का बजट पास हो, उसमें से सिर्फ 1,52,000 करोड़ रुपया जी पॉइंट 1,52,000 करोड़ सिर्फ अपना किसानों के लिए रखा जाए, उसमें सारा कुछ है। भी कहां से बीजेपी किसान मजदूर को ऊपर आने देगी, ये तो आपको क्लियर है। भी उसके कारण जो आज हुआ बढ़िया हुआ। इससे अब हम ये जरूर कहेंगे, हमारे जो हम मोर्चे चल रहे हैं, चाहे शंभू चल रहा है, खनौरी चल रहा है, रतनपुरा चल रहा है, 3 मोर्चे चल रहे हैं, भी तीनों में अपना संख्या भी बढ़ाएंगे क्योंकि कामकाज से लोग वेले हो गए। और आगे भी इन बीजेपी वालों को कैसे हमने नीचे फेंकना है, कैसे इनसे अपनी मांगे मनवानी है। इसमें आज एक और बात मैं जोड़ना चाहूंगा, जो कोर्ट से ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट से, उसने भी तकरीबन बीजेपी के पक्ष में ही फैसला दिया, हम तो ये मानेंगे। क्योंकि जो मानयोग हाई कोर्ट का ऑर्डर था, ये अगर तो वो वही ऑर्डर रखती भी इनको दिल्ली जाने दो, कोई प्रॉब्लम थी, मगर उन्होंने बिल्कुल उसके उल्टा ऑर्डर दिया। एक कमेटी बनाई, कमेटी का मतलब है जो अगर कोई काम को मेटना हो ना तो हम कहते हैं कमेटी बना दो। मगर चलो फिर भी हम कहते हैं ये तो देखो क्लियर है, अगर किसी काम को समेटना हो मेटना हो तो कमेटी बना दो, भी ये लंबा समय लड़केगा, ऐसे ही लड़के खत्म हो जाएगा। मगर हम फिर भी उम्मीद करते हैं अगर कोर्ट ने ऑर्डर दिया है तो उसको वो पैसा भी देना। जो मोदी जी भी हमारे यहाँ, हम अपनी तरफ से मोदी जी भी देंगे, उस दिन भी आए हुए थे हमारे हाल में कन्वेंशन हॉल में, वो बताएंगे भी कैसे इनको लागू करना है, मांगों को कैसे जो करना है। हम अपने मोदी जी भी देंगे, वो अपने भी दें, सरकार भी। और जो बातचीत की बात वो कह रहे हैं उसका एक समा हो, भी इसको 1 महीने में या 20 दिन में या 2 महीने में हल करना है, कोर्ट उस पर सख्त नोटिस ले। ये नहीं भी कमेटी बना दी, भी काम मेट के लिए कम कर दिया, उसके बाद आगे जो होगा देखेंगे। इसके बाद जो आज बीजेपी को विफता सबसे बड़ी पड़ी होगी, जो उसकी रात की नींद भी मोदी जी की मुझे लगता है भी उड़ जाएगी। क्योंकि मोदी जी को जो हालात है हमें पहले भी पता है, वो जुमले दिखाते थे, पर इस बार ना उसके जुमले चले ना उसका कुछ चला, सब कुछ उसका फ्लॉप हो गया। उसकी रणनीति उस पर ही भारी पड़ गई, ये मानना पड़ेगा। जिस किसानों को वो अम्बाला शंभू से आगे नहीं आना देता था, आज वो संसद में आकर बैठ गए, ये क्लियर है। उसके कारण आज उसे चाहिए भी वो किसान जब संसद में आ गए तो अंदर घुसने के लिए टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि जब राहुल जी अगर अपनी जो उन्होंने बात की है उस पर पूर्ण तौर से पहरा देते हैं, अगर किसान मजदूर की आवाज उठाते हैं तो हमें लगता है भी मसला ये जल्दी हल होगा। कमेटी ठीक है बनी है, मगर उस पर सही हो 1 हफ्ते का समय दिया है कमेटी में, 1 हफ्ते में कमेटी बनाई जाए। मैं ये भी कहूंगा आपके माध्यम से, पूरे जो श्रोता है हमारे सुन रहे हैं, अभी इस पे 1 महीने या 2 महीने का समय हो, उसमें हमारे लीडर्स बैठे, सरकार के नेता गण बैठे, जैसे खेतीबाड़ी मंत्री है, और हम तो कहेंगे खुद प्रधानमंत्री जी बैठे, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो इतना जिगरा रखे, दम रखे। किसान भी हम इस देश के हैं, वो दम रखे बैठे हमारे सामने भी जो आपकी मांगे बताओ। अगर वो 370 तोड़ने का दम रखते हैं, जो काम नहीं है वो करने का काम रखते हैं, किसानों की मांगे मानने का दम रखे, जो आप कहते हो मैं कर देता हूं। पर मुझे नहीं लगता भी वो इस बात पर आएंगे। हमें ये है भी लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, पर इससे ये है भी जो उनकी रात की नींद है वो आज खत्म हो जाएगी, ये हमें पूरा विश्वास है। मंजीत भाई ने एक बात बहुत जबरदस्त ये कही कि प्रधानमंत्री हमारे हैं, बैठे सामने, हिम्मत है तो बैठे। और वाकई मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, सांगा साहब के भी हैं, मंजीत भाई के भी हैं, सबके प्रधानमंत्री हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री अगर हम ही से भाग रहे हैं तो फिर सवाल तो खड़े होंगे। अब बड़ा सवाल एक और है, दल्लेवाल साहब ने जो कहा, सांगा साहब, कि वो जो अभी तो हमने चर्चा भी की थी कि डायर को इस देश में एक डायर वीरता पुरस्कार शुरू करना पड़ेगा, वो जनरल डायर को के नाम पर, जो अब हरियाणा सरकार के रिकमेंडेशन की वजह से ये बात मैं कह रहा हूं कि जनरल डायर वीरता पुरस्कार इस देश में शुरू कर देना चाहिए।
इस देश के किसानों को रोकने की कामयाबी या जश्न मनाने के एवज में 6 अफसरों को वीरता पुरस्कार देने का ऐलान मतलब सिफारिश की हरियाणा की सरकार ने। अब हरियाणा की सरकार ने क्या किया, ड्रोन पायलट से जो है तो दनादन ठोका वहां पे, क्या क्या किया। एक 23 साल का मुझे बच्चा आज भी उस उपकरण का चेहरा याद आता है। ये सब कुछ जांच भी वही कर रहे हैं, मतलब वही मुंसिफ, वही मजिस्ट्रेट, वही कोर्ट, वही पुलिस, फिर क्या जांच होगी। इस मसले को भी आज मीटिंग में उठाया गया था। डल्लेवाल साहब ने चित्रांशी जी, ये सरकार का अब एक हॉलमार्क बन गया है कि ये हर जिस अदारे की, जिस इंस्टीट्यूशन की कभी कदर होती थी, जिसका एक मयार होता था, जिसका एक स्टैंडर्ड होता था, उसको नीचे गिराती जा रही है। इनके पॉलिटिकल लीडर्स का किरदार तो गिर ही रहा था, लेकिन उन्होंने अपने जो अदारे थे, जो इंस्टीट्यूशंस थे, उनका भी, जैसे गैलेंट्री अवार्ड की एक बहुत महत्वता होती थी, इंपॉर्टेंस होती थी और बहुत जरूरी लोगों को दिया जाता था। अब एक राजनीतिक ऑर्डर के तहत आप 50-50, 100-100 पुलिस वाले मिलकर एक गरीब बच्चे को मार देते हो, उनके माँ बापों के ऊपर अत्याचार करते हो, उस बात के लिए इनको ऑर्डर दिए गए और उन्होंने वो किया और उस बात का उनको मेडल मिल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए सरकार की फिर और मयार कहाँ गिरा कि एक हाथ को नहीं पता दूसरा हाथ क्या कर रहा है। आज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने वो कागज मंगा लिए कि अरे यार ये तो तुमने मरवा दिया, अगर इन लोगों को मेडल दे दिया तो हमारी फिर थू से होगी। और फिर देखिए जो प्रधानमंत्री साहब एक ऑफिशियल फंक्शन के लिए, किसी प्रोग्राम के लिए बॉम्बे जाते हैं, वो वहां से 8 किलोमीटर दूर जाके जियो कन्वेंशन सेंटर में अंबानी जी के बेटे की शादी अटेंड कर लेते हैं। लेकिन आज उनके 100 ऑब्स्टेकल्स लगाए जाने के बावजूद अगर किसान संसद भवन पहुंच गया था, तो अगर मोदी जी आकर उनसे मिल लेते तो मोदी जी का कद बढ़ता, जितना बढ़ सकता है उनका कद बढ़ता। वो एक बड़े राजनेता उभलते। वो बीजेपी के जो एक गुजरात से पहले एक संघ कार्यकर्ता थे, सड़क पे गर्म भाषण देने वाले और लोगों में द्वेष पैदा करने वाले और जहर बोने वाला जो मोदी था, उस मोदी से उनको ऊपर उठने का चांस था कि वो आकर दिखा पाते कि अब मैं वो मोदी नहीं हूँ। मैं इस इलेक्शन के दौरान भी जो मैंने गलत भाषणबाजी की, मुसलमानों के बारे में गलत बोला, अब मैं वो मोदी भी नहीं हूँ। क्योंकि आप पार्लियामेंट हाउस तक आ चुके हैं, अब आप आइए, आप लीडर विपक्ष से मिलिए, उसके बाद मैं आपको इनवाइट करता हूँ, आप मेरे पास आइए। क्योंकि उनको ये तो मालूम होगा कि पिछली बार जो 236 सीटें उन्होंने रूरल इंडिया में जीती थी, इस बार सिर्फ 165 सीटें रह गई हैं। तो 71 सीटें रूरल इंडिया में हारे हैं और टोटल उनका लॉस है 63। तो कहीं और 10 जीते होंगे, उनका मैसिव लॉस रूरल इंडिया में हुआ है। और आज वही रूरल इंडिया का किसान आज वहां खड़ा था, तो मोदी जी की एक बहुत बड़ी लॉस्ट अपॉर्चुनिटी मानी जाएगी कि आज वे अपने आप को एक डिप्लोमैट, एक अच्छा राजनेता, एक सीजन पॉलिटिशियन दिखा सकते थे। लेकिन अब जो उनके आसपास को, उनको जो मोदी जी को जो लोग कंट्रोल करते हैं, क्योंकि किसानों से बात कर लेने का मतलब होगा किसानों की उन बातों को एक्नॉलेज कर लेना, उनकी समस्याओं को एक्नॉलेज कर लेना। और उनको एक्नॉलेज करने का मतलब है कि जो लोग बीजेपी को आज चला रहे हैं, जो कॉर्पोरेट अदारे इनको ड्राइव कर रहे हैं, इनके एजेंडा को ड्राइव कर रहे हैं, उनको मुसीबत पड़ जाती। तो शायद उनकी परमिशन नहीं होगी, इसलिए आज मोदी जी उठकर नहीं आए। लेकिन अगर एक मोदी पॉलिटिशियन आज अकेला होता, कॉर्पोरेट कंट्रोल के चुंगल से अगर फ्री होता, तो आज शर्तिया आता। मैं जानता हूँ मोदी जी बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, उन्होंने जरूर सोचा होगा कि मैं इसको भी अपॉर्चुनिटी में बदलूं, लेकिन कॉर्पोरेट सरकारें उनको ये काम करने नहीं देंगी, हम ये जानते हैं। तो अब ठीक है, अपने अपने कर्म है, वो भुगतेंगे, संसद के अंदर भी भुगतेंगे। और जैसे मंजीत सिंह जी ने साफ कह दिया है, ये आज एक कमेटी बना दी गई है, इससे हमारे रिजॉल्व में, हमारे दृढ़ निश्चय में कोई फर्क नहीं आने वाला। वो 1 हफ्ता और लटका लेंगे, 2 हफ्ता और लटका लेंगे। और मंजीत सिंह जी ने जो आते बोली, अब हम फ्री हैं, इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। जीरी की जोने की चावल जाई हो चुकी है, अब ऊपर इंद्र देवता है, भगवान मालिक है, हमारी धरती पानी देगी, धरती माँ हमें संभालेगी। अब हम अपने हकों के लिए लड़ने के लिए और जोश खरोश से आगे बढ़ेंगे। और आज ये 10 जो एक सेल्फ गोल किया है मोदी जी ने, ये मोदी जी के ऊपर बहुत भारी पड़ेगा। चलिए, आपने बहुत सारी बातें आ गई, बस एक फाइनल छोटा सा, मैं मंजीत भाई के पास चलूंगा, उनसे एक टिप्पणी, क्योंकि वो कम से कम ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट भी उनके पास रहती है, मोर्चे पर रहते हैं, हाँ मैक्सिमम टाइम मोर्चे पर रहते हैं। आज इसके बाद 2-3 बातें हैं। ये अब तक ये बात थी कि ठीक है, अभी 3 मोर्चे पर, आपने बताया 3 मोर्चे पर है। क्या साउथ के भी प्रतिनिधि आए? महाराष्ट्र, मेरी व्यक्तिगत जानकारी है, महाराष्ट्र में किसानों की मांग
मतलब आंदोलन भले नहीं इस रूप में दिख पा रहा है, लेकिन महाराष्ट्र के किसान भी बहुत त्रस्त हैं, बहुत परेशान हैं। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में जहां इस आंदोलन का एक्सपेंशन होना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में होगा तो सरकार पर प्रेशर और बिल्ट होगा। एक ऐसा प्रदेश है जो सीधा सीधा मोदी के जबड़े से सत्ता खींच सकता है बाहर, 240 पे तो ले ही आया, वहां पर एक्सपेंशन। और मैं कन्वेंशन सेंटर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में था, जहां पर यह ऐलान भी हुआ है शायद 1 नवंबर को संभल में एक रैली जो चौधरी हरपाल सिंह हैं, तो वो वहां पर संभल में करेंगे, जिसमें वो अखिल भारतीय रैली होगी, SKM और जो है KMM की, दोनों की संयुक्त रैली होगी। तो ये क्या अब ये विस्तार, जो इस आंदोलन के विस्तार को गति मिलेगी इस आज के घटनाक्रम के बाद? देखो आशीष जी, बात ये है, इससे बूस्टर डोज तो मिली है, ये तो क्लियर है। आपने जो पहले कहा था आंदोलन को, जो लोगों को लग रहा था अब तक भी सिर्फ ये कि ये पंजाब का आंदोलन है या हरियाणा के कुछ लोग हैं, वो आज इस जो हमारी कन्वेंशन हुई है उसके बाद स्पष्ट हो गया भी ऑल इंडिया का आंदोलन है। जैसे अब आपने बोला भी यूपी में हम एक महापंचायत करने जा रहे हैं, यूपी में 1 तारीख को करें, 1 सितंबर को है यूपी में, 1 अगस्त को नहीं, 1 सितंबर को। उसके बाद 15 सितंबर को हरियाणा में जींद में है, उचाना में। 22 सितंबर को पिपली में रैली हो रही है। अगस्त में हमारे 2 बड़े प्रोग्राम है। 1 अगस्त को मोदी सरकार के टोटल इंडिया में पुतले फूके जाएंगे, क्योंकि जो उन्होंने ये वीरता पुरस्कार की आप बात कर रहे हो ना, जनरल डायर पुरस्कार नया उन्होंने लॉन्च किया है, उसके कारण भी उनकी दो करने के लिए भी ये क्या किया आपने, ठीक है। एक नया जिन देश के किसान हैं वो अपनी राजधानी में जाना चाहते थे, उनके रोकने के लिए जिन अफसरों ने गोलियां चलाई, हमारे लड़कों को 5 लड़के की हमारे की आंखें चली गई, काफी की लातें और बाहें चली गई, शहीद हो गए हमारे 26-27 किसान शुभकर्ण गोली के कारण शहीद हो, उसके बाद भी शहीद हुए हैं, जो मोर्चे में शहीद हुए हैं। ऐसे भी आप उन लोगों को जिन्होंने ये सब कुछ किया, किस नाम के पुरस्कार दे रहे, उसके लिए 1 अगस्त को पुतला फूकने का हमारा कार्यक्रम है। जो मुख्यालय हैं, DC दफ्तर हैं, उनके ऊपर बाय रोड हम 1 या 2 किलोमीटर दूर से पैदल मार्च कर जाएंगे, वहां जाकर पुतले फूकेंगे। उसके बाद 15 अगस्त को ट्रैक्टर मार्च करेंगे टोटल देश में, जहां जहां हमारे संगठन काम कर रहे हैं। वहां मेन क्या कारण है, जो अब सरकार, सेंटर सरकार ने विपक्ष को बाहर निकाला संसद से, उनके जो साथ वाले हैं अपना नायडू जी और नीतीश जी, उनको बाहर निकाला, फिर एक कानून पास किया BNS के नाम से, जो फौजदारी कानून है, वो भी हमारे किसानों के ऊपर लागू होता है या आप जैसे के भाइयों के ऊपर लागू होता है, जो आंदोलन के राह चलते हैं और अपनी हकों की मांग के लिए हर समय तत्पर रहते हैं भी हम लड़ाई लड़ेंगे, भी उनको एक डराने के लिए साजिश की जा रही है। उनकी जो फौजदारी कापियां हैं, उनके अपना जो वो कापियां होंगी, फोटो कापियां हमारी, जो उनको ला है, उनको भी साड़ा जाएगा उस दिन। पहले ट्रैक्टर मार्च होगा, वही उसी तरह से DC दफ्तर जाएंगे, उन कापियों को वहां हम साड़ेंगे, क्योंकि जो बीजेपी सरकार जितने भी कानून लेकर आई है, आम पब्लिक के विरुद्ध में कानून है, आम जनता के विरुद्ध में कानून है, सिर्फ कारपोरेट परिवार के हक में ये कानून बनाते हैं, जनता के हक में नहीं बनाते, जो पूरे देश को पता लग गया। इससे जैसे यूपी, उसके बाद आपने अब बात की है भी यूपी में अगर बड़ा ज्यादा और काम हो, अब जैसे अखिलेश जी हमारे साथ खड़े इंडिया गठबंधन में है, दोनों को 43 सीटें मिली हैं, अगर उस पर वो सही तरीके से हम चल पड़े ना, वहां से लोग, जैसे इन्होंने मुसलमानों को इस बार इतनी भद्दी भाषा बोली है भी वो आपके जेवरात खा जाएंगे, मोदी जी ने कहा है आपके गहने बेच कर दे देंगे राहुल जी उनको। अब जो इस समय हमारा चल रहा है अपना गंगा जल लेकर आते हैं हम, हमारे हिंदू भाई बंधु कावड़ यात्रा, उसके कावड़ यात्रा के तहत इन्होंने यूपी में कह दे भी हर एक दुकान के ऊपर नेम प्लेट लगाओ, वो भी देश को पाड़ने की बात है। क्योंकि जो हमारा भाईचारा था, ये पूरे लगे हुए हैं पूर्ण तौर से भी हम इसको कैसे खत्म करें, कैसे इनको आपस में लड़ाएं, मगर लोग जाग चुके हैं, इनकी बातों में नहीं आएंगे। जो आज राहुल जी ने कर दिखा दिया, जिनको कहते थे राहुल जी माड़ा है, ये है, पर उन्होंने आज किसानों को मिले हैं, वो अलग अलग स्टेटों के हमारे किसान थे, उससे ये चीज का सबका फर्क पड़ेगा। यूपी में जो उस दिन हमारे पास MP आए थे लड़की,
उन्होंने कहा है भी गन्ने का हम वहाँ खेती करते हैं, सबसे ज्यादा गन्ने की खेती यूपी में होती है, भी हम वहाँ आंदोलन लड़ते रहते हैं, भी हम पूरा साथ देंगे। अगर वैसे बच्चे हमारे सामने आंदोलन में आकर लड़ने लगे, देखो संसद में भी लड़ाई लड़ेंगे, बाहर हम लड़ेंगे, तो ऑटोमेटिक फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। इसमें हम जीत से दूर नहीं, समय लग सकता है मगर जीतेंगे जरूर। ये अभी समय देखते हैं अब कितना लगता है। खैर उस दिन इकरा आपके यहाँ आई थी। इकरा बिल्कुल अभी पहली बार सांसद नई लड़की है और बहुत ही ऊर्जावान, उस लड़की ने प्रभावित किया है सबको। आप लोग को मैं मतलब अपने दोनों बंधुओं को पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। आज एक बड़ी जीत है, नैतिक रूप से विजय है। इस जीत से आगे की जीत का रास्ता हमें बनाना है, तय करना है। आप ढेर सारी शुभकामनाएं सभी किसान आंदोलन से जुड़े हर शख्स को, और सिर्फ आंदोलन से जुड़े नहीं, घर में बैठे किसान को भी शुभकामना। आज जो घर में बैठा है, कई बार सड़क पे नहीं आ सकता लेकिन मानसिक रूप से साथ होता है, तो मानसिक रूप से भी जो साथ हैं, घर में बैठे हैं, उनको भी शुभकामनाएं। इजाजत दीजिए न्यूज लॉन्च देखते रहिए। सत श्री अकाल, जय हिंद। नमस्कार।